गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो स्टार्ट करेंगे आज की अकाउंटिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने अपने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक और अपने राइट्स ऑफ पार्टनरशिप वगैरह पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोविज़न एक्ट जो होता है पार्टनरशिप का, उसके क्वेश्चंस वगैरह हम कैसे कर सकते हैं अकाउंटिंग में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी अकाउंटिंग क्लासेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अगर हमारे अकाउंट जब हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो या किसी चीज़ का कुछ भी कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइज पार्टनरशिप फर्म में, तो हम अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो तब हम पार्टनरशिप जो एक्ट है हमारा 2013 उसको अप्लाई करते हैं। तो उसके जो 2013 का एक्ट जो है वो उसमें कैसे कैसे प्रोविज़न है उसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रोविज़न अफेक्टिंग है, तो हम देखेंगे कि हम जो पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 उसमें क्या क्या प्रोविज़न है कि हम किसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे काम करें। तो अगर हमारा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है, अगर हमारे 2.3 या कोई भी रेशियो डिस्ट्रीब्यूट ना हो यानी कि पार्टनरशिप डीड ना हो, तो हम पार्टनरशिप एक्ट के तहत कैसे कर सकते हैं। तो शेयरिंग हम इसकी तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे कर सकते हैं अगर हमारी पार्टनरशिप डीड ना हो। तो जो प्रोविज़न एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग हम जो शेयरिंग है प्रॉफिट एंड लॉस की वो इक्वल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट सारे पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 1:1:1 इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो। फिर उसके बाद बात आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो या कहीं रिटर्न ना हो तो हम जो इंटरेस्ट है कैपिटल का वो कैसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा वो एलो ही नहीं होता जब हमारा पार्टनरशिप एक्ट लगता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर एलो ही नहीं करता, यानी कि पार्टनर पर नहीं लगता। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि कैपिटल जो इंटरेस्ट होता है, कैपिटल पूंजी जो लगाता है पार्टनर, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग पर कैसे लगता है। यानी कि अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले और उस पर तो पार्टनर इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता। जब भी कोई पार्टनर इंटरेस्ट लेता है यानी कि ड्राइंग लेता है तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
not charge from जो हमारा इंटरेस्ट होता है ड्राइंग का वो भी हमारा नहीं लगता। फिर उसके बाद आती है रेम्यूनेशन ऑफ टू पार्टनर, यानी कि सैलरी कैसे मिलती है पार्टनर्स को। पार्टनर्स की सैलरी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो होती है वो सैलरी पे ही नहीं की जाती, किसी भी पार्टनर को हम सैलरी नहीं देते, उनका जो होता है बस प्रॉफिट शेयरिंग होता है, सैलरी उन्हें नहीं मिलती, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए जो सैलरी होती है पार्टनर की वो नॉट पेड है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम किसी से इंटरेस्ट ले, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ले तो उस पर मतलब लोन ले तो उस पर इंटरेस्ट कैसे लगता है, तो 6 पर मंथ पर एनम के अकॉर्डिंग 6% जो है। अगर हम अगर कोई पार्टनर हमारा जो इंटरेस्ट अगर लोन ले तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है। अगर फर्म ले, किससे ले, फर्म पार्टनरों से ले, अगर फर्म लेगी तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो इंटरेस्ट जो है वो 6% का मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा वो 6% का मिलता है। फिर आती है एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट, जब एडमिशन यानी कि कोई जब किसी भी न्यू पार्टनर का आना होता है, अगर 3 पार्टनर किसी में पहले से ही है और 2 एग्री करते नहीं है और एक एग्री करता है कि हाँ नया पार्टनर आ जाए और 2 नहीं करते हैं तो वो पार्टनर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हमें कोई न्यू पार्टनर लेना है तो उसके लिए सारे ही पार्टनर जो है वो एग्री होने चाहिए। इसके लिए सारे ही पार्टनर जो है हमारे एग्री होने चाहिए आने के लिए। शेयरिंग जो होगा वो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा, सैलरी टू पार्टनर नहीं पे की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। एडमिशन जो है पार्टनर्स का वो ऑल पार्टनर अगर एग्री होंगे तो ही होगा। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है अम्बरीश, ललित एंड चारू आर द पार्टनर इन फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है, पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यानी कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। पार्टनरशिप एक्ट लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि हमारे वो रूल्स लगेंगे जो मैंने अभी पढ़ाए हैं। तो देखते हैं कि हमारे क्या क्या रूल्स कैसे कैसे लगते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा है अम्बरीश हैज कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड अदर डिमांड
interest on capital at 10%, but Lalit and Charu do not agree with him. यानी कि जो अम्बरीश है वो अम्बरीश, चारू और दूसरा है ललित, हमारे ये 3 पार्टनर है। तो इसने जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड की है, इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड की है और इन्होंने मना किया है, तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें सारे पार्टनर तो एग्री होने चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगता ही नहीं है, तो यानी कि इसको नॉट पेड किया जाएगा, यानी कि इसकी बात एग्री नहीं की जाती, अमरीश की बात को एग्री नहीं किया जाएगा, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5,000 per month, but Ambrish and Charu do not agree with this. जो ललित जो है और चारू एंड अम्बरीश ये पूरा दिन काम करता है, तो ये बोल रहा है कि मुझे 5,000 की सैलरी चाहिए पर मंथ के हिसाब से, तो क्या इसको हम सैलरी देंगे? क्योंकि ये तो मना कर रहे हैं, तो इसकी बात सही है, इनकी बात सही है, तो क्या ललित को हम सैलरी देंगे? नहीं। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं देते, चाहे वो पूरा दिन काम करे या ना करे, हम उनको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देंगे, बाकी और उसमें सैलरी वगैरह नहीं देंगे। तो जो ललित है वो रोंग है और चारू और अमरीश जो है वो सही है। उसके बाद देखते हैं हम चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 5,000 गिवन एट हर द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% अनुमान। चारू ने, जो चारू है वो उसने लोन दिया है और वो डिमांड कर रही है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये तो बात उसकी सही है, वो लोन का डिमांड कर रही है, लेकिन वो मांग रही है 12%। तो 12% तो नहीं होता है ना, हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% होता है, तो हम उसको 6% का अनुमान देंगे, 12% का नहीं देंगे। फिर उसके बाद आता है अम्बरीश हैज विथड्रॉन 1,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज एंड ललित एंड चारू डिमांड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी 10 पर एनम। जो हमारा अम्बरीश है उसने ड्राइंग लिया, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए वो लिया है पैसा, तो जब चारू और ललित है वो बोल रहे हैं कि इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, तो क्या ये बात सही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो लिया जाएगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम नहीं लेते, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, यानी कि अम्बरीश को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। फिर हमारा 5th पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउट क्लेम वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। तो जो प्रॉफिट बिफोर किया गया है वो क्लेम है 50,000 का, एट द एंड प्रॉफिट आया है 50%, 50,000 का, तो जो अम्बरीश है वो बोल रहा है कि शेयर किया जाएगा प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो पर, तो ऐसा क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? तो जो हमारा 5th पॉइंट, जो हमारा इंटरेस्ट तो
तो इसमें उसने 50,000 का जो कैपिटल रेशियो है वो मांगा है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट है हमारा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसमें कोई भी कैपिटल का कोई भी चक्कर नहीं है कि कैपिटल के अकॉर्डिंग हम अपने जो पैसा है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। हम जो करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। फिर क्वेश्चन है, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल। तो इसका मतलब ये है कि जो ललित है वो अपने बेटे को न्यू पार्टनर लाना चाहता है, तो बाकी के जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जब ऑल पार्टनर एग्री होंगे तभी हमारा न्यू पार्टनर आएगा। जब ऑल पार्टनर होंगे, तो ऑल पार्टनर तो डिसएग्री है, तो डिसएग्री है यानी कि तो न्यू पार्टनर नहीं आएगा। तो हमारे ये आज का क्वेश्चन था कि कैसे कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। आगे से हम इसके अकाउंट बनाने स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे हम उसको डाटा एंट्री में डाल सकते हैं, यानी कि कैसे हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। आगे से हमारी एंट्रीज आएगी डाटा एंट्री की, तो वो हम कल से देखेंगे कि कैसे कैसे हम उनको प्रोविजन जो इंटरेस्ट लोन है हमारा उसको कैसे डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई हमारे प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप के यहीं पर। तो आगे देखेंगे क्या होता है, इसलिए अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।